बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय चैनल टीएचएस टीचिंग टिप्स। जी तो व्यूअर्स, आज फिर से हमारी बिगिनर्स के लिए क्लास 2 है। इसमें व्यूअर्स मैं आज आपको बताऊंगी कि तुरपाई के हवाले से कि तुरपाई कितनी किस्म की होती है और कौन सी तुरपाई कहाँ यूज़ की जाती है। व्यूअर्स, आमतौर पर जो कॉन्सेप्ट है तुरपाई के बारे में वो ये है कि तुरपाई बस एक ही किस्म की होती है, लेकिन मैं आज आपको तुरपाई की 4 किस्में बताऊँगी और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सी तुरपाई का इस्तेमाल किस कपड़े पर या किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये कुछ कपड़े के पीसेस ले लिए हैं। इन पीसेस को मैंने एक साइड से कुछ इस तरीके से प्रेस कर लिया है कि पहले मैंने अंदर थोड़ा-सा 1/2 इंच के मार्जिन से कपड़े को प्रेस किया और उसके बाद फिर मैंने ये दोबारा से कपड़े को 1 इंच के मार्जिन के साथ प्रेस कर दिया है। और कपड़े को प्रेस करते हुए जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जितना आपके कपड़े की फोल्डिंग शुरू से हो इतनी ही दरमियान और आखिर तक कपड़े की फोल्डिंग एक ही साइज़ तक रहनी चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये देखें, ये कपड़े की फोल्डिंग शुरू से लेकर आखिर तक एक जितनी ही है। सबसे पहले तो मैं आपको तुरपाई की इकसाम बताती हूँ। तुरपाई होती है, सादा तुरपाई होती है एक, जो सब लोग करते हैं। फिर होती है कच्ची तुरपाई, उसके बाद एक गुम टांके से तुरपाई की जाती है और इसके अलावा एक होती है पक्की तुरपाई। तो सबसे पहले मैं आपको सादा तुरपाई बताऊंगी। इसके लिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है। धागे को आपने ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा और मीडियम साइज़ का आपने धागा लेना है ताकि आपके धागे में कोई गिरहा ना लगे या कोई उलझन ना आए। सादा तुरपाई के लिए व्यूअर्स सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये देखेंगे जो कपड़े की अंदर वाली फोल्डिंग है वहाँ से आपने ऐसे सुई को गुजारना है। धागे को गिरा मैं पहले से लगा चुकी हूँ और ये यहाँ से गुजारने के बाद आपने इस अपनी शहादत वाली उंगली के ऊपर आपने कपड़े को थोड़ा सा रखना है ऐसे, और ये बड़ी उंगली और अंगूठे की मदद से कपड़े को दबा लेना है। और फिर ये देखिए, ये नीचे वाला जो कपड़े की तह है, ये वाली तह, इसमें से आपने सिर्फ कपड़े की 2 तार लेनी है और उसके बाद ऊपर वाले कपड़े में से ऐसे गुजार लेना है सुई को कुछ इस तरीके से। ये देखिए कि नीचे से आपने सिर्फ कपड़े की 2 तार लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा लेंगे तो वो नीचे से बड़ा टांका बुरा लगेगा। और जब आप ये नीचे वाले कपड़े की 2 तार ले लेंगे तो उसके बाद आप ये ऊपर वाले कपड़े के बिल्कुल सीध में नहीं बल्कि थोड़ा सा तिरछा रखते हुए सुई को ये ऊपर वाले कपड़े में से आपने सुई को ऐसे गुजार लेना है। ये देखिए, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। ये मैंने नीचे वाले कपड़े की 2 तार ली और उसके बाद ऊपर वाले कपड़े में से तिरछा रखते हुए सुई को ऐसे गुजार लिया है। ये प्रोसीजर आपने कुछ इसी तरीके से जारी रखना है ऐसे, और आखिर तक इसको इसी तरीके से तुरपाई करते हुए आपने ले जाना है। अब मैं अगर आपको इसकी सीधी वाली साइड से दिखाऊं तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं। और एक बात बहुत ज़रूरी व्यूअर्स जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई हूँ वो ये कि आपने धागे को तुरपाई के लिए हमेशा सिंगल लेना है। तुरपाई में कभी भी डबल धागा यूज़ नहीं किया जाता। जी ये देखिए व्यूअर्स, ये हम आखिर तक पहुंच चुके हैं। आखिर में आके आपने वाले कपड़े में से कुछ इस तरीके से सुई को गुजारना है और जब आपका ये धागे का थोड़ा सा सर्कल बाकी रह जाएगा तो उसके अंदर से आपने एक बार दोबारा सुई को ऐसे गुजारते हुए और फिर ये धागे को खींचना है और फिर जो सर्कल रह जाएगा उसमें से दोबारा से ऐसे खींच लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो तुरपाई होगी वो आखिर से पक्की हो जाएगी और आपका धागा नहीं खींचेगा। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये तुरपाई हमने मुकम्मल कर ली है। ये है हमारी सादा तुरपाई। ये तुरपाई ज़्यादातर गलों पर की जाती है और इसी तुरपाई को ज़्यादातर जो है यूज़ किया जाता है रेगुलर बेसिस पर। लेकिन इस तुरपाई का जो एक वीक पॉइंट बताऊं कि इस तुरपाई का क्या होता है, होता क्या है कि जब हमने किसी दुपट्टे या खासतौर पर जो कमीज की बैक का जो दामन होता है वो चलते हुए अगर किसी चीज़, किसी कील या किसी चीज़ की जद में आपकी तुरपाई का कोई एक धागा आ जाता है तो वो ऐसे करके ये खिंच जाता है। बाज़ औक़ात ये खिंचाव आने से इस तरह से चुन्नट पड़ जाती है और बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर आपके धागे को कुछ ज़्यादा ज़ोर से खिंचाव पड़ा है तो ये फिर धागा खिंच जाता है और तुरपाई उधड़ जाती है। इस तरीके से तुरपाई फिर उधड़ जाती है जो बार-बार या तो आपको तुरपाई करनी पड़ती है या फिर ये ज़्यादा जो है ना बुरा लग रहा होता है। तो इसीलिए आपकी तुरपाई ना उधड़े, आपकी तुरपाई का टांका ना टूटे या आपकी तुरपाई में कोई वीकनेस ना हो तो मैं आपको जो है तुरपाई का दूसरा तरीका यानी कि पक्की तुरपाई बताऊँगी, लेकिन वो मैं आपको बताऊँगी जिससे आपकी तुरपाई का हर टांका पक्का होगा और तुरपाई के धागे को खिंचाव पड़ने से भी तुरपाई ना तो इकट्ठी होगी और ना ही उधड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी अगली वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि इसी बटन को प्रेस करने से आपको मिल सकेगा मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।